हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द टेक्निक में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों, वीपीएन क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, वीपीएन क्या होता है। अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए वीपीएन क्या होता है, और आपके लिए बहुत ही जरूरी चीज है ये वीपीएन। कम से कम इसकी जानकारी तो जरूर होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पे आज चर्चा करते हैं। वीपीएन होता क्या है, वीपीएन का हम यूज कैसे करते हैं, किन कामों के लिए यूज होता है ये। वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीपीएन क्या होता है। तो वीपीएन, सबसे पहले तो वीपीएन का आप फुल फॉर्म जान लीजिए। वीपीएन का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। दोस्तों, अगर आप इंटरनेट का यूज करते हैं तो आपको ये चीज जानकारी होगी कि वीपीएन होता क्या है। लेकिन अगर जानकारी नहीं है तो आप इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि वीपीएन होता क्या है। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीपीएन के कुछ खास टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों। वीपीएन के सबसे पहला टॉपिक होगा दोस्तों, वीपीएन क्या होता है। दूसरा टॉपिक होगा दोस्तों, वीपीएन कैसे काम करता है। तीसरा होगा दोस्तों, वीपीएन यूज कैसे करें। चौथा टॉपिक होगा दोस्तों, वीपीएन किसे यूज करना चाहिए। इन वीपीएन पे, इन चारों टॉपिक पे चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों। वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक लाइक कर दीजिए दोस्तों आप लोग। चलिए दोस्तों, बात करते हैं वीपीएन क्या होता है। वीपीएन का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। दोस्तों, वीपीएन एक ऐसी नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जो कि आपके असुरक्षित नेटवर्क को सुरक्षित नेटवर्क में बदलने का काम करती है। इसके साथ दोस्तों, वीपीएन का काम क्या होता है, वीपीएन होता क्या है दोस्तों। वीपीएन जो है तो क्या करता है, आपकी आइडेंटिटी और आपकी लोकेशन को चेंज कर देता है, लोकेशन को बदल देता है। जैसे मान लो कि आप इंडिया में हो और इंडिया में कोई वेबसाइट ऐसा है जो कि बैन किया गया हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, बैन वेबसाइट। तो वीपीएन क्या करता है दोस्तों, वीपीएन का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उससे वो करता क्या है, आपकी आइडेंटिटी और लोकेशन को बदल देता है। यानी कि आप इंडिया से है तो इंडिया की जगह पे वो आपकी लोकेशन, अगर आप चाहें तो वहां पर अमेरिका की कर सकते हैं। जो वेबसाइट बैन है, जो वेबसाइट इंडिया में बैन है, वीपीएन की मदद से आप अपने फोन के सर्वर को जो है सो चेंज करके अमेरिका कर सकते हो, लोकेशन को अमेरिका कर सकते हैं और इस वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीपीएन क्या है। वीपीएन यही है, आपकी आइडेंटिटी और लोकेशन को बदलने का काम करती है और सुरक्षित नेटवर्क को सुरक्षित नेटवर्क में बदलती है। साथ ही साथ आपकी जो लोकेशन या फिर आपकी जो आइडेंटिटी है उसको सुरक्षित भी रखती है। ये आपकी जो आइडेंटिटी है ये तो बदल देती है, साथ ही साथ आपकी आइडेंटिटी को सुरक्षित रखती है, सिक्योर रखती है। वीपीएन का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो वीपीएन का जो सॉफ्टवेयर आता है वो आपकी सिक्योरिटी, आपकी जो आइडेंटिटी होती है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करती है, सिक्योर रखती है। और आपकी आइडेंटिटी के जगह पर कोई और आइडेंटिटी जो सर्वर बैन है वहां पर भेजकर आपका नेटवर्क भी सुरक्षित रखता है। आगे जानेंगे दोस्तों वीपीएन के बारे में। आगे दोस्तों, वीपीएन होता क्या है ये तो हम समझ गए हैं। वीपीएन काम कैसे करता है अब इसके बारे में जानेंगे। दूसरा टॉपिक जो है हमारा दोस्तों, वीपीएन काम कैसे करता है उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बताया कि वीपीएन का इस्तेमाल इंटरनेट यूजर ही करते हैं। तो जैसे कि मान लो कि आप एक इंटरनेट यूजर हो, आप अपने फोन से या फिर कोई भी डिवाइस से, जैसे कंप्यूटर से, लैपटॉप से, किसी भी चीज को आप सर्च करते हो, किसी भी चीज को आप सर्च करते हो
किसी वेबसाइट पे आप विजिट करते हो, तो ये डाटा दोस्तों डायरेक्ट इस वेबसाइट के सर्वर के पास नहीं जाता है। ये क्या करता है, सबसे पहले जब आप अपने ब्राउजर से जो है सो कोई वेबसाइट सर्च करते हो, तो ये वेबसाइट सबसे पहले आईएसपी के सर्वर पे जाता है। आईएसपी के पास इसकी आइडेंटिटी और लोकेशन का जो आपका डाटा होता है, इससे पहले ये आईएसपी ट्रेस करती है कि वाकई में ये वेबसाइट जो आप सर्च कर रहे हो वो आपके लिए है या नहीं। अगर आपके लिए नहीं है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप इंडिया से हैं, इंडिया की कोई वेबसाइट बैन है, अगर आप उस चीज को आप अपने फोन में या कंप्यूटर पे सर्च करते हैं तो आप नहीं देख पाएंगे उसे देखने के लिए वीपीएन ही एकमात्र तरीका है जिसे आप देख पाएंगे। तो उसी तरह आईएसपी का काम क्या होता है दोस्तों, आईएसपी का मतलब पहले समझ लेते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये क्या करता है दोस्तों, आपके द्वारा सर्च किए हुए वेबसाइट को अपने पास पहले इसकी सारी डिटेल को चेक करता है कि ये वेबसाइट आपके लिए है कि नहीं, डिटेल चेक करता है। इसके बाद क्या करता है दोस्तों, ये इस वेबसाइट के सर्वर के पास आपकी जानकारी को पहुंचाता है। इसके बाद आप जो है सो आपके पास इसका डिटेल मिल पाता है। यानी कि इंटरनेट यूजर और सर्वर के बीच में जो आईएसपी होता है, इंटरनेट यूजर और सर्वर के बीच में जो आईएसपी होता है, इससे बचाने का काम जो है सो, इसकी निगरानी से बचाने का काम जो है सो ये वीपीएन करती है। कैसे करती है दोस्तों, जैसे कि अगर आपको मैंने इससे पहले बताया कि अगर आप इंडिया में हैं और इंडिया से जो है सो किसी सर्वर पे आप विजिट कर रहे हैं, अगर वो सर्वर इंडिया में बैन है, तो वीपीएन क्या करता है, आपकी लोकेशन को, आपके लोकेशन को और आपकी जो आइडेंटिटी होती है, हर इंटरनेट यूजर का एक आइडेंटिटी होता है जो कि आईपी बोला जाता है। तो आपकी जो आइडेंटिटी होती है उसको क्या करती है दोस्तों, ये चेंज कर देता है। इसको क्या करती है, ये चेंज कर देता है। वीपीएन की मदद से आप इसको चेंज कर पाते हैं। तो आईएसपी को जानकारी तो मिलती है, डिटेल तो वो चेक कर पाता है, लेकिन आपकी जानकारी चेक नहीं कर पाता है। वो वीपीएन द्वारा उठाए गए किसी और की जानकारी को वो ट्रेस करता है। जैसे कि आप इंडिया में बैठ कर कोई बैन साइट जो है सो बैन साइट आप सर्च करते हैं, लेकिन आप वीपीएन की मदद से, जैसे मान लो कि आप अमेरिका का जो है सो आपने सर्वर सेलेक्ट कर लिया, वीपीएन की मदद से सर्वर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आपके आईएसपी को जानकारी होगा कि जो भी ये सर्च कर रहा है वो अमेरिका में बैठा हुआ कोई बंदा सर्च कर रहा है। तो चूंकि वो अमेरिका में बैन है नहीं, तो क्या करेगा, ये सर्वर डायरेक्ट जो है सो आपको कनेक्ट कर देगा उस वेबसाइट से। यानी कि इंडिया में बैठे हुए भी आप वीपीएन की मदद से बैन वेबसाइट को आप चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो वीपीएन कैसे काम करता है, इस तरीके से वीपीएन काम करता है। आपके पहचान को जो है सो वीपीएन गुप्त रखता है, किसी और की आइडेंटिटी जो है सो सर्वर तक पहुंचाता है। अब बात करेंगे दोस्तों वीपीएन यूज कैसे करें। दोस्तों तीसरा टॉपिक है हमारा, वीपीएन यूज कैसे करें। तो दोस्तों वीपीएन यूज करेंगे कैसे, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, वीपीएन यूज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का चुनाव करना पड़ेगा आपको। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं जो कि वीपीएन बनाती है, वीपीएन का सॉफ्टवेयर। आप अगर मोबाइल फोन में अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वीपीएन, तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे वीपीएन के कई सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, जिसमें से जो सेफ है आप उसी का इस्तेमाल करें। फ्री के चक्कर में आपकी आइडेंटिटी छुपाने की जगह और अनसिक्योर हो जाती है। तो सिक्योरिटी पर्पस से आप वीपीएन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक सही सॉफ्टवेयर का चुनाव करना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल फोन से वीपीएन का यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद में आपको सॉफ्टवेयर से एक परमिशन लेना पड़ेगा वीपीएन यूज करने के लिए, जिसमें आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसे सॉफ्टवेयर में आपको लॉगिन होना पड़ता है। लॉगिन हो जाएंगे दोस्तों। लॉगिन हो जाने के बाद की प्रक्रिया क्या होती है, लॉगिन हो जाने के बाद की प्रक्रिया, जिस हिसाब से आपको वेबसाइट यूज करना है या फिर कोई भी अदर काम ट्रांजैक्शन वगैरह करना है, तो आप इस सर्वर की, आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से अपने लोकेशन को या फिर आप अपने आईपी एड्रेस को
सीधी भाषा में कहे तो आइडेंटिटी को चेंज करके किसी भी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आपका डाटा पूरी तरह से, आपका जो पहचान है, जो आइडेंटिटी है, पूरी तरह से सिक्योर रहेगी, गुप्त होती है इसमें। यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर की मदद से आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करके आपको उसमें लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद का ऑप्शन जो है तो दोस्तों, एप्लीकेशन आपको खुद ब खुद बताएगा। आपको उसमें सर्वर सेलेक्ट करना होगा। आप जहां का भी सर्वर चाहते हैं वहां का सर्वर सेलेक्ट करेंगे। आपकी आइडेंटिटी खुद ब खुद सॉफ्टवेयर चेंज कर देता है और जिस भी वेबसाइट पर आप विजिट करना चाहें आसानी से विजिट कर सकते हैं। जो भी काम करना चाहें आप उससे कर सकते हैं। इसमें सारी की सारी जानकारी आपकी पर्सनल आइडेंटिटी गुप्त होती है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अब लास्ट टॉपिक बचता है दोस्तों, वीपीएन यूज किसे करना चाहिए। इंटरनेट यूजर को दोस्तों इंटरनेट यूजर तो लगभग सारे इंटरनेट यूज करते हैं। तो क्या सभी को वीपीएन यूज करना चाहिए? तो नहीं दोस्तों, वीपीएन का यूज सभी को नहीं करना चाहिए। वीपीएन का यूज करना किसे चाहिए दोस्तों? जिनका काम ज्यादातर ऑनलाइन वर्क होता है, ऑनलाइन बैंकिंग का वर्क होता है, जिनका जुड़ाव कहीं ना कहीं सिक्योरिटी सिस्टम से है, जो गवर्नमेंट एजेंसी के लिए काम करते हैं, जो ऑनलाइन विदेशी मुद्रा में काम करते हैं, और भी बहुत सारे इससे रिलेटेड काम जो भी करते हैं इंटरनेट की मदद से, चाहे वो लीगल हो चाहे वो इलीगल, जो भी इस टाइप के काम जो भी करते हैं इंटरनेट की मदद से, उनके लिए वीपीएन है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको मैंने बताया वीपीएन क्या होता है, वीपीएन कैसे काम करता है, वीपीएन यूज कैसे करें, वीपीएन किसे यूज करना चाहिए। लास्ट में वीपीएन से संबंधित एक बात और बताने जा रहा हूं। अगर आप इन फ्यूचर कभी वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं तो फ्री के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ऐसे सॉफ्टवेयर का चुनाव करें जो पेड हो या फिर जो सर्टिफाइड हो। आप गूगल की मदद से वीपीएन सॉफ्टवेयर का चुनाव कर सकते हैं, उसे ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कोई खतरा नहीं है वीपीएन यूज करने में। बहुत ही आसानी से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और सुरक्षित रखते हुए सारे काम को, जो भी काम आप नॉर्मली इंटरनेट से नहीं कर सकते हैं, उस काम को आप वीपीएन की मदद से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। Thanks for watching my video. Please like, share, comment and subscribe my channel.